Hello everyone. I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. आज हम करने वाले हैं टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस के कुछ PYQ. फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the significance of learning resources in teaching of life science? Explain its type and function. ठीक है, पहले इसकी इंट्रोडक्शन. पहले हमने लिखना है इंट्रोडक्शन. लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं? लर्निंग रिसोर्सेज एक टूल होता है और मटेरियल होते हैं जो टीचर यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने के लिए. ठीक है, फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज. सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है लर्निंग रिसोर्सेज का. फर्स्ट है क्लैरिफाई करता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट जिन्हें आप जो है देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते. ठीक है, क्लैरिफाई करना उन कॉन्सेप्ट को बाय यूजिंग मॉडल हो गया. ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, आप डीएनए रेप्लिकेशन को समझा रहे हो. ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन को समझाना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप मॉडल का यूज करोगे तो बच्चा उससे जो है इजीली वो चीज समझ पाएगा. फिर नेक्स्ट है इंक्वायरी में क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मॉडल और टीचिंग एड का यूज कर रहे हो. उसकी वजह से बच्चों में क्यूरियोसिटी आएगी और बच्चा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, इनकरेज इंक्वायरी में वो आ जाता है. फिर थर्ड है लॉन्ग टर्म रिटेंशन. ठीक है, इसका रीजन सेम ही रहेगा कि अगर आप टीचिंग एड का यूज कर रहे हो तो बच्चा उस चीज को लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएगा. अगर आप चैप्टर पढ़ा रहे हो और पैसिव टीचिंग करवा रहे हो तो बच्चा उस चीज को ज्यादा टाइम वो याद करेगा, फिर वो कुछ टाइम बाद भूल जाएगा. इसके अलावा अगर आप मॉडल के थ्रू बच्चे को समझा रहे हो तो वो उस चीज को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करेगा. फिर नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन. ठीक है, इसमें भी वही आएगा कि अगर आप जो है बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते हो तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो मतलब हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगेगा और वो उसकी जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनहांस करेगा. फिर सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज. अब है कि लर्निंग रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट है विजुअल रिसोर्सेज. विजुअल रिसोर्सेज में बच्चा जो है विजुअली अंडरस्टैंड कर पा रहा है कॉन्सेप्ट को. जैसे इसके एग्जांपल दिए हैं, चार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, जैसे ये इसका चार्ट है तो इस चार्ट को अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, उससे रिलेटेड आप अगर टीचिंग एड चार्ट का यूज कर रहे हो तो बच्चा विजुअली उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा. फिर नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज. ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज मतलब कि बच्चा देख के और सुन के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है. जैसे एग्जाम्पल हो गया डॉक्यूमेंट्रीज ऑन वाइल्ड लाइफ, एनिमेशन ऑफ प्रोटोन सिंथेसिस. मतलब कि आप एनिमेटेड वीडियो के थ्रू या डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू बच्चा जो है देख के और सुन के उस चीज को सीख पा रहा है. फिर इसका थर्ड पार्ट है रियलिया एंड स्पेसिमेन. मतलब कि आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहे हो रियल लाइफ थिंग्स से. ठीक है, लिविंग थिंग्स से, तो इसमें ये आ जाता है. फिर जैसे इसके एग्जांपल है प्रिजर्व स्टारफिश इन जार. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हो आप, लिविंग थिंग के एग्जांपल ले रहे हो. फिर है फंक्शंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज. क्या फंक्शन होते हैं लर्निंग रिसोर्सेज के? फर्स्ट है ये आपकी मोटिवेशन को इन्हांस करेगा. जैसे जैसे बच्चा इंटरेस्ट लेने लगेगा तो उसमें जो है मोटिवेशन आएगी, ये मोटिवेशन को इन्हांस करेगा. एप्लीकेशन, जो बच्चे ने थियोरिटिकल वे में समझा है उसे प्रैक्टिकल वो यूज करना जान जाएगा. फिर इसकी समरी है, ये हमने देख लेना कंक्लूजन. फिर सेकंड क्वेश्चन है
What are the qualities of a life science teacher? How professional growth can be maintained? ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लाइफ साइंस टीचर के अंदर, ये जो है इसकी इंट्रोडक्शन है। फिर है क्वालिटीज ऑफ लाइफ साइंस टीचर। फर्स्ट है साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट में आता है कि टीचर जो है हर चीज को वाई एंड हाउ के नजरिए से देखे कि ये चीज क्यों हो रही है, ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, फिर है ऑब्जर्वेशन स्किल। सेकंड है ऑब्जर्वेशन स्किल, मतलब कि स्किल ऑब्जर्वेशन स्किल में कि टीचर जो है हर एक चीज को बारीक तरीके से ऑब्जर्व कर सके। फिर थर्ड है पेशेंस। अब पेशेंस, एक अच्छे लाइफ साइंस टीचर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है टाइम लगता है और रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते। इसलिए ये क्वालिटी होना एक अच्छे लाइफ साइंस टीचर में बहुत मैंडेटरी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर टीचर जो है क्लास में सीड जर्मिनेशन सिखा रहे हैं तो बच्चा शायद अगले दिन पौधे देखने के लिए इच्छुक होगा, पर जो है टीचर उन्हें समझाएगा कि इसमें जो है 5 से 7 दिन लगेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 से 7 दिन लगेंगे। तो ये पेशेंस होना टीचर के अंदर बहुत जरूरी है। अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं कॉन्सेप्ट में, साइंस में या साइंस लॉ में, तो उस चीज से अपडेट रहे। फिर इसका फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का मतलब है टीचर को जो है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, चीजों को समझना चाहिए कि कोई चीज अगर मतलब कोई कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे का। फिर नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। ठीक है, अगर टीचर जो है क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड उन्हें जो है मॉडल बनाना चाहिए, टीचिंग एड यूज करनी चाहिए, ताकि बच्चा अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। फिर एग्जाम्पल है प्रोफेशनल ग्रोथ का, ये आपने देख लेना, ये एग्जाम्पल है, ये इसके पीछे स्टेप है। ठीक है, स्टेप क्या है कि टीचर को डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। जब डिजिटल लिटरेसी आ गई तो उस नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए। फिर रिजल्ट क्या होगा, स्टूडेंट की एंगेजमेंट इंक्रीज होगी, मतलब कि बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो लर्निंग रिसोर्सेज को, ये है इसके स्टेप दिए हुए कि कैसे आप जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हो लर्निंग रिसोर्सेज को। पहला है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, ये आपने देख लेना, अगर आप मान लो कोई प्लांट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप जो है फील्ड विजिट कराकर बच्चों को समझा सकते हो। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग लो कॉस्ट मॉडल। अगर आप जो है, इसका मतलब कि अगर आप जैसे मान लो आप पुष्प से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप जो है लो कॉस्ट मॉडल का यूज करके, जैसे गत्ते का यूज करके और कलर का यूज करके बच्चों को पुष्प के बारे में समझा सकते हो। या अगर आप H2O मॉलिक्यूल के बारे में समझा रहे हो तो बच्चों को बीड्स और वुडन स्टिक के माध्यम से उस चीज को मॉलिक्यूल को समझा सकते हो। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग डिजिटल स्लाइड। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल है, अगर आप प्लांट सेल मॉडल समझा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या आप मटेरियल यूज करोगे, कैसे उसको समझाओगे। फिर है नेक्स्ट है फंक्शन क्या होगी, जैसे अगर आप ये समझा रहे हो प्लांट सेल मॉडल तो उसके लिए बच्चा जो है प्लांट सेल को टच कर पाएगा, जो आपने मॉडल बनाया है, लेयर्स के बारे में सीख पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आउटकम क्या होगी, इससे जो है बच्चे की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर क्वेश्चन 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल, डिस्कस वेरियस स्किल डेवलपमेंट। टीचिंग स्किल क्या होते हैं जो टीचर यूज करते हैं इफेक्टिव लर्निंग के लिए। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग कराने के लिए जो टीचर स्किल यूज करते हो उसको बोलते हैं टीचिंग स्किल।
जैसे टीचर जो है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल वे में समझाने के लिए मॉडल और प्रैक्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है की टीचिंग स्किल इन लाइफ साइंस। फर्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, इसमें टीचर जो है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी वे में बच्चों को समझाएगी। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल है, अगर आप जो है यूजिंग एन एनालॉजी ऑफ अ किचन टू एक्सप्लेन हाउ अ सेल प्रोड्यूस फूड, मतलब कि आप एग्जांपल ले रहे हो, रियल लाइफ से एग्जांपल ले रहे हो, उस वे में बच्चा ज्यादा इजीली समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट है स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल। ठीक है, इसमें जो है टीचर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजी वे में एग्जांपल और मॉडल के थ्रू समझाएगी। ठीक है, जैसे कि चार्ट के थ्रू हो गया, स्पेसिमेन और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को क्लैरिफाई करेगी। फिर ये इसका एग्जांपल है। फिर थर्ड है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें टीचर अपनी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और पढ़ाने के तरीके में बदलाव करते हैं ताकि बच्चा क्लास में बोर ना हो सके और उसका अटेंशन बना रहे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे मूविंग टुवर्ड द माइक्रोस्कोप व्हाइल लोअरिंग योर वॉइस टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, जैसे कि मैंने बताया। फिर नेक्स्ट है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, टीचिंग में स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इसका यूज तब होता है जब कोई स्टूडेंट अधूरा या गलत आंसर करता है तो जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो सीधे सही उत्तर बताने के बजाय बच्चे से ऐसे सवाल पूछेंगे जो बच्चे को गहराई से सोचने और सही उत्तर तक पहुंचाने में मदद करेगी। ठीक है, वही है इसमें लिखा हुआ, आस्किंग डीप क्वेश्चन दैट लीड स्टूडेंट्स फ्रॉम अ रॉन्ग और पार्शियल करेक्ट आंसर टू राइट वन। फिर इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमने देख लेना। फिर नेक्स्ट है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, जैसे बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है और सही आंसर दे रहा है तो आप जो है उसे रिवॉर्ड दोगे यूजिंग वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज लाइक वेरी गुड, और अगर आप नॉन वर्बल क्यूज लाइक सर हिलाकर जो है उसे जो है एक तरह से हिंट दे रहे हो कि हाँ आप सही बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल। कैसे आपके अंदर जो है टीचिंग स्किल डेवलप होगी, ये आपने माइक्रो टीचिंग में भी पढ़े, क्या क्या स्टेप होते हैं। पहले होता है प्लानिंग, आप पहले प्रिपेयर करते हो लेसन प्लान को, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो। बिफोर डिलीवरिंग द लेसन आप जो है पहले 5 या 10 मिनट उसको ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे। थर्ड स्टेप क्या है, फीडबैक, जो आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने लेसन अच्छे से डिलीवर किया, क्या कमी पेशी थी, तो वो उसमें आ गया आपका फीडबैक। अगर रीप्लान में क्या है, अगर आप जो है कुछ चीज अच्छे से समझा नहीं पाए, अच्छे से टीचिंग स्किल यूज नहीं कर पाए, जैसे हमने ऊपर ये डिस्कस किया है स्टिमुलस वेरिएशन और एक्सप्लेनिंग स्किल, अगर आप इनमें से कोई स्किल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको जो क्या है रीप्लान करना होता है अपना लेसन प्लान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फॉलोइंग टीचिंग स्किल में बी डेवलप्ड particularly with respect to teaching of life science। पहला है डेमोन्स्ट्रेशन, फिर सेकंड है इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल, फिर सी पार्ट है इसका प्रोबिंग क्वेश्चन। स्किल क्या होते हैं, जहां पर आप जो है मर्ज कर रहे हो जहां पर आप जो है मर्ज कर रहे हो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को विद प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आप थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हो और साथ ही साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करवा रहे हो, एक्सपेरिमेंट भी करवा रहे हो। उस टीचिंग स्किल ये डेवलप करेगी एब्स्ट्रैक्ट जो आपके कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्क्रीट बनाएगी। ठीक है, फिर पहला है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ये क्रूशियल मेथड है टीचिंग स्किल में। इसमें जो है
टीचर कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल वे के साथ साथ विद द यूज ऑफ मॉडल, चार्ट, टीचिंग एड अच्छे से समझाएगी। ठीक है, फिर जैसे इसका एग्जांपल हो गया टॉपिक ऑस्मोसिस, इसको द टीचर डेमोन्स्ट्रेट बाय प्लेसिंग अ पोटैटो इन सॉल्ट वाटर एंड शोइंग चेंज इन वाटर लेवल। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप अच्छे से सीखोगे उस चीज को। फिर सेकंड है स्किल ऑफ इल्यूस्ट्रेशन विद एग्जांपल। इसमें टीचर क्या करेगी, कॉन्सेप्ट जो आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, उसको इजी वे में एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर थर्ड है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। इसमें टीचर जो है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, इसमें टीचर जो है डायरेक्ट आंसर देने के बजाय स्टूडेंट को राइट आंसर तक पहुंचाने के लिए हिंट्स देंगे और ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे जिससे बच्चे की डीप अंडरस्टैंडिंग जो है एनहांस होगी। जैसे इसका एग्जांपल ये है, फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, जहां पर टीचर जो है ये क्वेश्चन करे कि वेयर डू प्लांट गेट देयर फूड। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि फ्रॉम दी सॉइल। फिर टीचर जो है प्रोबिंग क्वेश्चन करते हैं, अगर कि प्लांट को फूड बनाने के लिए मिट्टी जरूरी है, तो जब अंधेरे में प्लांट को रखा जाता है तो वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है इसका कंक्लूजन। The development of teaching skill in life science is not just about lecturing but about becoming a facilitator. Demonstration become validity, illustration bring clarity, and probing question bring curiosity. Together they turn a student from listener into a young scientist. ठीक है, फिर नेक्स्ट है how evaluation is conducted in life science with reference to continuous comprehensive evaluation. What different evaluation technique are used? ठीक है, इसमें बोला है इंपॉर्टेंस क्या होगी इवेल्युएशन की लाइफ साइंस में, ये जो है। फिर इसकी ये इंट्रोडक्शन दी है कि इवेल्युएशन आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, इवेल्युएशन सिंस बायोलॉजी it involve both knowing and doing. Teacher use different technique to assess students growth throughout the year. Evaluation एक तरह से continuous process है जिसमें आप evaluate कर रहे हैं स्टूडेंट को during the course, है ना। फिर इसके टाइप है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, ये होती है ड्यूरिंग द कोर्स। दिस इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप और प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, ये ड्यूरिंग द कोर्स होती है और ये कमियों को पहचानने के लिए की जाती है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ स्टूडेंट अच्छे से सीख नहीं पा रहा। फिर इसके टेक्निक ऑब्जर्वेशन, टीचर जो है ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है दिया हुआ, सेकंड टेक्निक है दी हुई। फिर नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, जो एंड ऑफ द टर्म की जाती है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट गेट ग्रेड। ठीक है, और ये रिटन एग्जामिनेशन, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं वही ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑन टॉपिक लाइक द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। फिर ये टेक्निक टू प्रैक्टिकल एग्जाम ले सकते हो आप समेटिव असेसमेंट के लिए। फिर थर्ड है परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन स्टूडेंट एबिलिटी टू अप्लाई लाइफ साइंस स्किल इन रियल टाइम। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अप्लाई कर पा रहा है लाइफ साइंस स्किल को रियल लाइफ के साथ। ठीक है, इसके टेक्निक है प्रोजेक्ट वर्क, जैसे हमने प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, डीएनए से रिलेटेड कोई मॉडल दे दिया बच्चे को बनाने के लिए। फिर है सेकंड है आप फील्ड विजिट करवा रहे हो। फोर्थ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, इसमें बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी को जाना जाता है, ठीक है, कि बच्चा बच्चा कहाँ कोई चीज कि बच्चा कहाँ वीक हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट उसे समझ नहीं आ रहा, क्या रीजन है कि बच्चा वो चीज समझ नहीं पा रहा। फिर इसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर बच्चा जो है, अगर बच्चे को हार्ट डायग्राम दिया जाता है बनाने के लिए, तो बच्चा उस चीज को नहीं बना पाता, फिर टीचर टेस्ट करता है कि क्या बच्चे को ब्लड फ्लो आ गया है समझ में, ठीक है। ये इसकी कुछ ये इसकी पिक्चर दी है। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, जो मेजर करते हैं कि स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंड कर पाया है कॉन्सेप्ट को। फिर इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। पहला है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है अदर स्टूडेंट के साथ, ठीक है, रिपोर्टेड परसेंटाइल। फिर नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें क्या है, मेजर किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द फिक्स्ड स्टैंडर्ड स्किल। जैसे इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आपका एग्जांपल हो गया, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम हो गए, या आपके जो है, जो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है ये लॉन्ग स्केल पर लिया जाता है, ठीक है, जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, ठीक है। रिपोर्टेड एज मास्टरी कैन आइडेंटिफाई 90% ऑफ सेल पार्ट, ये इसका एग्जाम्पल है दिया हुआ। एंड इंट्रांस एग्जाम, वो भी क्या हो गया आपका, एक एग्जाम्पल हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का। कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, इसके क्या है स्टेप, पहले आप प्लानिंग करोगे कि क्या ऑब्जेक्ट रहेगा आपके टेस्ट का। फिर नेक्स्ट है आप उस तरह से प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे, आप एमसीक्यू टाइप में लेना चाहते हो टेस्ट, या शॉर्ट आंसर या डायग्राम बेस्ड, उस तरह से। फिर थर्ड है प्रिलिमिनरी ट्राईआउट। इसमें क्या है कि आप एक मतलब कि परीक्षण ट्राईआउट ले रहे हो, स्मॉल ग्रुप पर वो परीक्षण कर रहे हो कि टेस्ट जो है, जो आपने टेस्ट बनाया है वो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है या कंफ्यूजिंग तो नहीं है। फिर स्टेप 4 आ गया आइटम एनालिसिस। स्टेप 4 है आइटम एनालिसिस, ठीक है। इसमें जो है आप एनालाइज करोगे और रिमूव करोगे आप पैड क्वेश्चन को और डिफिकल्ट क्वेश्चन को। फिर स्टेप 5 है प्रिपेयरिंग फाइनल मैनुअल एंड नॉर्म चाहिए। फिर इसका कंक्लूजन है, in life science an achievement test is successful only when it balance theory, मतलब कि नॉर्म रेफरेंस और प्रैक्टिकल स्किल के बीच में बैलेंस है। स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर करता है कि इवैल्यूएशन जो है एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पर्पस बिहाइंड द इवैल्यूएशन इन लाइफ साइंस। क्या पर्पस होता है इवैल्यूएशन इन लाइफ साइंस, ठीक है। ये इसकी जो है इंट्रोडक्शन दी हुई है। फिर है पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है असेसमेंट ऑफ नॉलेज में कि बच्चा अंडरस्टैंड कर पाया है, जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस चीज को वो अंडरस्टैंड कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल होता है अ क्विज टू आइडेंटिफाई इफ स्टूडेंट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। वही है कि बच्चा जो है बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख पाया है कि नहीं सीख पाया। फिर है सेकंड है डेवलपिंग इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन स्किल, इसमें क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन स्किल है जो इन्हांस करता है कि बच्चा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर और नेचर समझ पाया है, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल है। फिर थर्ड है प्रैक्टिकल स्किल टेस्टिंग। इसमें
जैसे आपने थ्योरेटिकल कोई चीज पढ़ा ली, फिर आप एग्जामिन करोगे कि वो प्रैक्टिकली उस चीज को सीख पाया है या नहीं सीख पाया। ठीक है, बायोलॉजी इज अ हैंड्स ऑन साइंस। इवेल्युएशन इंश्योर स्टूडेंट कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सेफली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, फिर ये इसका एग्जाम्पल दिया है, टाइट्रेशन का एग्जाम्पल दिया है। फिर फोर्थ है डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग, कि जहाँ इसका मतलब है डायग्नोस्टिक पर्पस का कि कहाँ किसी बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल है a diagnostic test to see if student understand the carbon cycle before starting nitrogen cycle। मतलब कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप ये पता करोगे कि बच्चे को उस जो आपने पहली चीज पढ़ाई है, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो समझ में आ गया। ये आता है आपका डायग्नोस्टिक पर्पस में। ठीक है, जैसे कि ये इसका डायग्राम दिया है। नेक्स्ट है इसका कॉन्क्लूजन। The ultimate purpose of evaluation in life science is to assure that the student is not just a memorizer but a scientific thinker। ये बैलेंस करता है आपके theoretical knowledge और practical knowledge को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है enlist qualities of life science teacher, कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लाइफ साइंस टीचर के अंदर। ये है इसकी इंट्रोडक्शन। फिर है की क्वालिटीज ऑफ अ लाइफ साइंस टीचर। पहला है साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब है कि आप बच्चे को बुकिश नॉलेज ही नहीं दे रहे, बल्कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है और लॉजिकल थिंकिंग है उसको इनकरेज कर रहे हैं। एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को क्या के बजाय जैसे क्यों और कैसे तक ले जाए कि ये चीज क्यों हो रही है। आप एक अच्छा साइंस टीचर या एक अच्छा टीचर ये नहीं पूछता कि ये क्या है, मतलब डेफिनेशन पर ही वो फोकस नहीं करता ज्यादा। वो पूछते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है और क्या रीजन है इसके पीछे, इस चीज को होने के पीछे, या कैसे ये फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ अ सब्जेक्ट। इसका मतलब है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट का मीनिंग ये नहीं है कि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट रटा रहे हो, बल्कि ये है कि आप जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल की गहरी समझ दे रहे हो बच्चे को और कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हो। ठीक है, ये इसमें लिखा है डीप नॉलेज ऑफ कोर एरियाज लाइक बॉटनी, जूलॉजी एंड जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट है थर्ड पेशेंस। पेशेंस क्या है, एक अच्छे लाइफ साइंस टीचर या अच्छे टीचर के अंदर जो है पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि साइंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, मतलब कि रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते थे हम सीड जर्मिनेशन का। ठीक है, तो बच्चे अगले दिन देखना चाहेंगे कि क्या चेंजेस हुए, या जो हमने सीड जर्मिनेशन की उससे पौधा बना या पौधा देखना चाहेंगे। पर टीचर जो है ये समझाएगा कि इसमें जो है काफी टाइम लगता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तो टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। फिर फोर्थ है लैब स्किल। इसमें टीचर बताएगी कि जो क्लास में हमने थ्योरेटिकल वे में कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे प्रैक्टिकल वे में कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर फिफ्थ है एनवायरमेंटल एथिक्स। इसमें क्या है, एक गुड साइंस टीचर जो है मोरालिटी को समझाएंगे और ओनली लॉस को ही नहीं बल्कि वो आपको नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी सिखा। नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन। फिर ये है इसका कॉन्क्लूजन कि क्या क्या टीचर में क्वालिटीज होनी चाहिए, उसका ये कॉन्क्लूजन है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।